हेलो फ्रेंड, आई एम सोनू सर। टुडे आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2.2 पे डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियो में 2.1 में ये डिस्कस किया था कि ग्राफ पर नंबर ऑफ एक्स हमने निकालना, नंबर ऑफ जीरो हमने निकालना सीखा था 2.1 में। आज के इस वीडियो में 2.2 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। 2.2 में ये डिस्कस करेंगे हम फाइंड द जीरो फाइंड करेंगे और रिलेशन बिटवीन जीरो एंड फाइंड द पॉलिनोमियल। ये तीन कंसेप्ट का मेल है इसके अंदर में। मैं आपको बताऊं, फर्स्ट find the zero, second up relation between zero, relation between zero alpha plus beta, third find the polynomial। ये तीन पर हम कॉन्सेप्ट 2.2 ये तीन कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। पहला फाइंड द जीरो, हम जीरो फाइंड करेंगे, और दूसरा हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरो, अल्फा और बीटा का रिलेशन हम फाइंड करेंगे, और थर्ड फाइंड द पॉलिनोमियल। तो उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं 2.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन का पहले हमें फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे इसका, फिर फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालते हैं। तो आपको आपने नहीं सीखा होगा, फिर भी आपको मैं बेसिक से सिखाता हूँ अच्छी तरीके से। पहले फर्स्ट टर्म को सेम टू सेम लिखिए, एज इट इज जैसा है वैसा, और लास्ट टर्म को एज इट इज जैसा वैसा लिखिए। पहले फर्स्ट स्टेप इसका। दूसरा, फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से कीजिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 टू जा क्या हो जाएगा आपका? एक मिनट, क्वेश्चन में ये है, सॉरी, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? लास्ट टर्म से करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? 1 है, उसने तो 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, तो 8 पर क्या है? 8। तो 8 का क्या? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हमें ये ब्रेक डाउन करना है, कैसे करें? प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको -2 लाना पड़ेगा। तो -2 लाने के लिए 2 2 जा 4 और ये 2, लेकिन हमें -2 चाहिए, तो माइनस का 4 कीजिए और प्लस का 2, तो 4 में से 2 में कितना आ गया? -2। ये आपका है। तो इसको यहाँ पर आप सेट करेंगे, क्योंकि आपको -2 लाना होगा। तो -2 तो ऐसे आ सकता है ना, -4 में से +2 गया तो -2 आ गया। तो यहाँ पे लिखिए -4x प्लस में 2x, ये लिखिए। उसके बाद आपको इन दोनों में से आपको क्या करना होगा? कॉमन निकालना पड़ेगा। ये दोनों का कॉमन और ये दोनों का कॉमन, ठीक है। जिसको बेसिक से नहीं आता उसके लिए हमें स्टार्टिंग से पूरा बता देते हैं कि कैसे करने का। x कितनी बार है? 2 टाइम्स, तो x इंटू एक्स। इसमें राउंड नहीं होगा, आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा। 4 का फैक्टर निकाल लीजिए आप साइड में। तो 4 का फैक्टर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 इंटू 2 इंटू में x का x, ठीक है। फिर प्लस की जगह प्लस, फिर 2x का 2x, फिर -8 8 का फैक्टर पर निकाला है, लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, लिख दिया। अब इनमें से कॉमन निकालिए। देखिए कॉमन आपका क्या निकलेगा? ये x और ये x आपका कॉमन आ गया इसके अंदर में। ये x और x क्या आ गया आपका? कॉमन आ गया। तो इसके अंदर में x कॉमन आ गया। क्या बचा आपका? x यहां से बचा -2 2 जा 4, ठीक है। अब वही बॉक्स जो यहां पर आया है वो यहां भी आना चाहिए, तभी आपका आंसर सेम होता है। तो यहां पर देखिए कॉमन आपको क्या दिख रहा है? यहां पर 2 और 2 कॉमन दिख रहा है, तो आप यहां पे लिखिए प्लस का 2, प्लस का 2। फिर और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर में x बचा -2 2 जा 4। देखिए दोनों सेम आया ना, तो ये आपका बिल्कुल सेम आना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही गए हो। नहीं तो फिर आपने यहाँ कहीं रॉन्ग किया है, फिर यहाँ पर चेक करिएगा। फिर ये बॉक्स और बॉक्स दोनों को एक तरफ लिखिए, तो -4 और ये
उसके बाद मैंने आपको बताया था फाइंड द जीरो आपको निकालना है, नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए क्या कीजिए, यहाँ पे ये x माइनस फोर इक्वल टू जीरो एक बार, और यहाँ पे x प्लस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर यहाँ पर जीरो की जगह जीरो, ये माइनस का फोर है तो यहाँ पर जाएगा तो प्लस का फोर होगा, तो x की वैल्यू आपको हो जाएगी फोर, ये आपका आ गया। सेकेंड जैसे यहाँ पर जीरो की जगह जीरो, जीरो की जगह जीरो, ये प्लस का टू है तो यहाँ गया माइनस का टू, तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस का टू, जीरो में से माइनस टू गया तो माइनस टू यहाँ पर आया। ये आपने क्या निकाल दिया है, ये आपने फाइंड द जीरो निकाल दिया। अब आपको निकालना है यहाँ पे रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का आपको रिलेशन निकालना है। तो आप अल्फा बीटा का रिलेशन निकालें, अल्फा ऐसा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये वर्ड नंबर। तो ये आपका अल्फा होगा और दूसरा आपका बीटा होगा। पहला के लिए अल्फा ये है और बीटा ये है, तो यहाँ पे देखिए फोर और बीटा क्या आपका माइनस टू, तो फोर में से टू गया तो कितना आएगा, टू आएगा। अब फॉर्मूले का अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए, तो ये आपका ए होता है, ये आपका ए होता है, और ये आपका बी होता है, और ये आपका सी होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाला ए होता है और एक्स वाला बी होता है और ये सी होता है। तो आपको देखिए यहाँ पर बी बोला है, तो ये माइनस और ये माइनस, एक क्वेश्चन का माइनस एक फॉर्मूला का माइनस, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। और ये टू की जगह टू, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस हम लिखते नहीं है तो टू, और ए आपका क्या है कुछ नहीं है तो वन, तो टू वन सा क्या आ गया टू। तो देखिए इसका रिलेशन पूरा सेम हो गया, सेम टू सेम है ना, ये रिलेशन हमने फाइंड किया ना, सेम है टू और टू। ऐसे ही मल्टी प्रोडक्ट का कीजिए, अल्फा और बीटा, ये आपका अल्फा है ये आपका बीटा है, तो फोर मल्टीप्लाई में माइनस टू, फोर टू जा एट माइनस एट, ठीक है। अब फॉर्मूले का अल्फा बीटा, फिर आपका अल्फा बीटा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला का उसका फॉर्मूला क्या होगा अल्फा बीटा का, सी अपॉन ए, ये ए है ये बी है ये सी है, तो माइनस एट, तो यहाँ लिखिए माइनस एट, ए आपका क्या है कुछ नहीं, यहाँ पे वन, तो वन, एट वन जा एट। इसी तरह से आपको फाइंड करना है, एक बार फैक्टर निकालिए, फिर जीरो निकालिए, फिर फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा कर दीजिए, फिर ऐसे यहाँ पर प्रोडक्ट का अल्फा बीटा कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। 2.2 में क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1, ठीक है। तो इसे हम पहले क्या करेंगे, मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को एज इट इज सेम लिखते हैं, ठीक है। इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसके बाद फर्स्ट स्टेप में इसको और इसको हम सेम लिखेंगे, फिर फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई कीजिए, 4 वन जा 4, तो 4 का निकालिए फैक्टर, 2 टू जा 4, 2 वन जा 2। तो हमें ऐसा करना है ब्रेक डाउन करके हमें -4 निकालना है, तो हम -4 कैसे निकालेंगे, -2 और -2, -2 क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे -2s फिर -2s, ब्रेक डाउन करेंगे। अब इनमें से कॉमन निकालेंगे, ये में से और ये में से हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो देखिए 4 का पहले हम फैक्टर करेंगे, तो 4 का फैक्टर आपने निकाला यहाँ पर 2 इंटू 2 4, s कितनी बार है 2 टाइम, s इंटू एस माइनस 2 इंटू एस, यहाँ पर हो गया। अब उसी तरह यहाँ पर -2 इंटू एस प्लस 1 की जगह 1। अब ये दोनों में से और ये दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, तो देखिए इसमें से आपका क्या क्या कॉमन निकल रहा है। सबसे पहले आपका 2 से 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 से 2 कॉमन आ रहा है तो लिख दीजिए। फिर देखिए s और s कॉमन आ रहा है तो s आ गया, और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो ब्रैकेट के अंदर लिखिए क्या क्या बच गया, 2 बचा, यहाँ से h बचा, फिर -2 और s माइनस, और कुछ नहीं बचा तो लिखिए 1, यहाँ पर कुछ नहीं फिर 1। फिर इसमें से देखिए माइनस, यहाँ पर कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1, क्योंकि 1 के टेबल में तो सभी आते हैं तो 1 आ गया। क्या बचा 2, फिर माइनस प्लस माइनस नहीं 2s माइनस प्लस माइनस और 1। देखिए ये दोनों सेम आया, ये दोनों आपका सेम आना चाहिए।
फिर दोनों बॉक्स को एक तरफ कीजिए और ये वाले एक तरफ, तो 2s माइनस वन एक तरफ, फिर 2s माइनस वन एक तरफ, ये हो गया। अब इनका नंबर ऑफ जीरो निकालिए आप, 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो, फिर 2s माइनस वन इक्वल टू में जीरो, जीरो की जगह जीरो, ये माइनस का वन क्या जाएगा, प्लस का वन हो गया, s की जगह s, ये 2 मल्टीप्लाई क्या जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो जीरो में वन करेंगे तो वन अपॉन में क्या जाएगा आपका 2, s की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन में 2। सेकेंड इधर भी ये माइनस का वन है, तो जीरो इधर गया तो क्या हो गया, प्लस का वन आ गया, और 2s की जगह 2s, जीरो और वन वन, 2 मल्टीप्लाई क्या जाएगा डिवाइड में, s की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे वन अपॉन में 2। आपने यहाँ पर जीरो फाइंड किया है। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा, अब रिलेशन फाइंड करेंगे अल्फा और बीटा। तो पहला आपका अल्फा रहेगा और दूसरा आपका क्या रहेगा, बीटा। ये अल्फा है, ये आपका क्या है, बीटा है। तब यहाँ पे पहला वन अपॉन में 2, तो लिखिए वन अपॉन में 2, फिर आपका प्लस वन अपॉन में 2, तो देखिए 2 का एलसीएम 2 आ गया आपका, और वन वन क्या आ गया 2, इसको कट करेंगे तो 1 आ गया आपका, यहाँ पर क्या आपका 1 आ गया। अब फॉर्मूले से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या है माइनस बी अपॉन ए। देखिए यहाँ पर ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो बी आपका क्या है, ये माइनस, क्वेश्चन का माइनस, फॉर्मूला का माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया, और 4, ए आपका क्या है 4, 4 वन जा 4, आंसर हुआ। देखिए इनका रिलेशन सेम आया, ये आपका सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा का हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे सेकंड वाले में, अल्फा बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है। अब इसी तरह जहां पे जैसे प्लस किए ना वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 अपॉन में 2 इंटू में 1 अपॉन में 2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर फिर फॉर्मूले से अल्फा बीटा, फॉर्मूला क्या आएगा सी अपॉन में ए, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो आपका फॉर्मूला क्या है सी अपॉन ए, तो सी आपका क्या है 1, तो आप लिखिए यहाँ पे 1, और ए क्या है आपका 4, तो 4। देखिए इनका रिलेशन आपका आ गया। तो इस तरह से करना है। अभी क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। चलिए फ्रेंड 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन बनाया है बनाने वाले ने, इन्हें तो प्राइज मिलना चाहिए। 2x² माइनस 3 माइनस 7x। अभी बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना चालू करते हैं। आप इसे इतना भी सॉल्व कर आपके आंसर नहीं निकलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, पहले आपको उसको सही करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम पहले कैसे सही करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म का होता है। तो ये देखिए इस फॉर्म का है नहीं, तो पहले इसका फॉर्म हमें चेंज करेंगे। तो इसका फॉर्म ये चेंज करेंगे 6x² माइनस फिर 7x लिखेंगे, फिर माइनस 3 का लिखेंगे, ठीक है। ये हम लिखेंगे, इसको मिटा देता हूं। तो यहां पर फर्स्ट टर्म इसको समझ लीजिए, फैक्टराइजेशन करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये क्लास 10th में नहीं, क्लास 10th में तो करेंगे, 11th 12th में भी आपको आएंगे, ये आना चाहिए। और आगे के चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर उसमें भी आपको ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने के लिए आना चाहिए, फैक्टर करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सेम लिखते हैं। पहले सीख लीजिए इसको कैसे करते हैं, 6x² इसको सेम और माइनस 3 इसको सेम लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से करेंगे, फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से, तो फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से 6 है और ये 3 है, तो 6 3 18, 6 3 18, तो 18 का निकालेंगे हम फैक्टर 2 9 3 3 3 1, ठीक है। उसके बाद इसे निकालने के बाद हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे कि -7 आना चाहिए। तो देखिए -7 को प्लस कीजिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी कीजिए, आपको एक बीच वाला वैल्यू, आपको ये बीच वाला वैल्यू -7 आपको लाना होता है। तो इसमें हम देखेंगे 3 3 9 और 2 7 आ जाएगा आपको,
तो 9 और 2, और लेकिन इसके बाद ये देखिएगा आपको माइनस से लाना है, तो 9 को माइनस कर दीजिए और इसको प्लस कर दीजिए, तो 9 में से 2 जाएगा आपका 7 और बड़े नंबर का साइन माइनस का रह जाएगा। तो इस तरह से आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना है। उसके बाद आप इस चीज को यहां पर लिख दीजिए, -9x प्लस 2x, ये आपने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद ये दोनों में से और ये दोनों में से कॉमन निकालना होगा आपको। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, मतलब 6 का फैक्टर निकाले, 2 3 या 6, फिर x इंटू एक्स हो गया, फिर -9 का 3 इंटू 3 9 इंटू में x, फिर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस में 3, ठीक है। इसके बाद इन दोनों में से आपको क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है आपको, देखिए 6 और 9 में, देखा ना, 6 का ये रहा और 9 का ये रहा। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, 3 से 3 कॉमन निकल रहा है, x से x कॉमन निकल रहा है, तो जो जो कॉमन निकल रहा है उसको लिख दीजिए। तो क्या क्या कॉमन निकला है आपका, 3 और x कॉमन निकला है, तो लिखिए 3 और x, और कुछ कॉमन निकला नहीं निकला। अगर यहां पर 3 है तो इधर 3 नहीं है, तो आप इसको ब्रैकेट कीजिए, तो 2x माइनस 3 एक तरफ, फिर इसमें देखिए इसमें आपका कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 आएगा, क्योंकि 1 के टेबल में 2 भी आता है 3 भी आता है, तब आप लिखेंगे यहां पे प्लस का 1 2x माइनस 3 ये दोनों ब्रैकेट आपका सेम आना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम आता है तब आपका आंसर बिल्कुल सही है। तब इन दोनों को एक जगह सेपरेट रखिए, 2x माइनस 3 एक तरफ हो गया और 3x प्लस 1 एक तरफ हो गया, ठीक है। उसके बाद जीरो निकालिए, फाइंड द जीरो, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x अपनी जगह पर, 2 मल्टीप्लाई का है तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये आपका x का वैल्यू आया। अब इस तरफ 0 का 0 यहाँ पर, प्लस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 1, 3x की जगह 3x, 0 में से 1 गया 1, और 3 मल्टीप्लाई का तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई है 1/3, और यहाँ पर क्या है x आपका 3/2। अब इसका हम फॉर्मूला करेंगे यहाँ पर रिलेशन, मतलब रिलेशन करेंगे इनका। हमने तो जीरो निकाला ना, अभी हम इसका रिलेशन फाइंड करेंगे। तो रिलेशन फाइंड कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, मैंने आपको बताया है ये अल्फा है और ये आपका क्या बीटा, 3/2 क्या आपका अल्फा है और बीटा आपका 1/3 है। तो यहां पर लिखेंगे आप 3/2 प्लस 1/3, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 आएगा, ठीक नहीं, ये माइनस में आपका इधर ये माइनस आएगा, इधर आपका ये माइनस है आपका माइनस, तो यहाँ पर 2 1 जा क्या हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, तो 9 में से 2 गया तो कितना आएगा 7/6, ये आपका आया अल्फा प्लस बीटा आपका, ठीक है। उसी तरह आप इसका फॉर्मूला का निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला क्या है इसका -b/a। तो देखिए ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है, तो b आपका क्या है 7, तो आप लिखेंगे यहां पर ये माइनस का और ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 7/6 आपका आ गया। ये आपका निकल गया है अल्फा प्लस बीटा का सम ऑफ वाले का सम का निकल गया है। अब हम प्रोडक्ट का निकालेंगे, अल्फा और बीटा, जिस तरह से हमने एक बार प्लस किया है उसी तरह एक बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा, अब मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह से हमने प्लस किया ना अब उसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/2 मल्टीपल -1/3, 3 1 जा 3 3 नहीं, तो ऐसा कीजिए, इसको यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं हम, देखिए ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, ये भी कर दीजिए, अच्छा रहेगा। तो क्या बचा आपका -1/2, ये आपका, ठीक है। इसके बाद आप अल्फा और बीटा करेंगे c/a, तो c आपका क्या है, देखिए यहाँ पर c आपका a है, ये आपका a है, ये b है और ये आपका
सी है। तो सी आपका क्या आ गया, आपका सी अपॉन में सी आपका क्या आ जाएगा, ए है, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। तो -3 और ए आपका क्या है 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। देखिए इसका रिलेशन आपका फाइंड हो गया, ये इसका रिलेशन फाइंड हो गया और ये इसका रिलेशन फाइंड हो गया। तो इसका -1/2, इसका -1/2 काट, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म किया है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, -1/2। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, 4u + 8u। तो हम इसका पहले देखिए a और b आपको देगा, तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालिए। 2 × 2 4 u। एक काम कीजिए, सबसे पहले ना आप इसमें आपको ना यहाँ पर a और b फॉर्म दिया, आपको आगे नहीं दिया, तो इनमें से आपको कॉमन निकालना है। तो इनमें से कॉमन निकालने के लिए 2 × 2 करेंगे, इस तरीके को इस तरह से किया जाएगा, और u × u प्लस 8 का फैक्टर निकालिए। तो 2 × 2 × 2 मतलब यहाँ पर 8 का 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और u की जगह u। अब इनमें से आप कॉमन निकालिए कि कॉमन आपको क्या लग रहा है। तो 2 2 देखेंगे, 2 और 2 4 आ गया कॉमन इसमें, और u आपको कॉमन आ गया। तो अब यहाँ पर 2 2 जा 4 आपका आ गया, और क्या आ गया u, क्या बचा यहाँ पर u बचा प्लस का, और यहाँ पर क्या बचा आपका 2 बचा, तो ये आपका आ गया। तो एक तरफ क्या करेंगे आप, 0 निकालने के लिए 4u = 0, फिर u + 2 = 0। तो 0 की जगह 0 प्लस ये मल्टीप्लाई का 4 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो u की वैल्यू क्या है, 0 4 जा क्या हो जाएगा आपका 0। तो उसी तरह यहाँ पर 0 की जगह 0, ये प्लस का 2 है तो क्या आ जाएगा -2, तो u की वैल्यू आपको क्या आ गई यहाँ पे -2 आ गया। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन। तो रिलेशन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे देंगे अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। तो अल्फा आपका क्या है 0, फिर आपका -2, 0 में से 2 गया तो -2। फिर इसका फॉर्मूले का अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो देखिए आपका ये आपका a है, ये आपका b है, तो b आपका क्या है यहाँ पर 8, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 8 आ गया, और a आपका क्या है 4, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 1 जा क्या आ गया 2 आपका आ गया। तो इसका रिलेशन 2 1 जा 2, मतलब ये आपका क्या हो गया सेम आ गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस का, क्योंकि माइनस का था ना, माइनस का आपका माइनस आ गया, मतलब 2 1 जा 2, मतलब ये लिखिए -2, ये आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पर अब इसका हम करते हैं, एक आपने निकाला है सम के लिए, अब निकालिए आप प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट के लिए निकालेंगे तो अल्फा और बीटा, अब जिस तरह से आपने ऐड किया है इसी तरह से मल्टीप्लाई कीजिए इसका। ठीक है, तो 0 × -2, तो आंसर आएगा 0। ठीक है, फिर फॉर्मूला का अल्फा और बीटा C/a। तो देखिए आपका ए आपको a दे रखा है, b आपको दे रखा है, c आपको नहीं दे रखा है, तो c का क्या कीजिएंगे 0 लिख दीजिए आप यहाँ 0। तो c आपका क्या आ गया यहाँ पर 0, और ये आपका क्या आ गया a 4, तो 0 4 का क्या आ गया 0। तो देखिए इनका रिलेशन सेम आया, इनका रिलेशन सेम आया, तो इस तरह से करना है। इसी तरह से करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, यहाँ पर देखते हैं, इसको प्रेस कर देते हैं। चलिए फ्रेंड, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, t² - 15। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो इजी तरीके मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, सबसे पहले आप इनके आगे यहाँ पर आगे में 0 कर दीजिए, =0। तो ये -15 अगर 0 के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, मतलब प्लस का 15 हो जाएगा, तो प्लस का 15 हो गया। फिर ये अंडर रूट जो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर यहाँ पर लगेगा इसके सामने में तो प्लस और माइनस दोनों लगता है। कभी भी स्क्वायर अगर जाता है तो प्लस और माइनस दोनों आता है। तो अब इस क्वेश्चन में आ गया एक आपका t का वैल्यू एक आ गया आपका 15, एक प्लस का, और एक बार आ गया t का वैल्यू आपका t इक्वल टू में -15, एक प्लस का एक माइनस का आ गया। अब हम इसका निकालते हैं रिलेशन अल्फा प्लस बीटा।
तो आपका अंडर रूट में रखिए इसको, अंडर रूट में रहेगा, ये अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहां पर आप लिखेंगे 15 प्लस का यहां पर हो गया 15, फिर माइनस का 15, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 15 अंडर रूट 15 प्लस का अंडर 15 माइनस का, तो आंसर आपका आ जाएगा 0। फिर सेकंड इसमें अल्फा, फॉर्मूले का अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला क्या आएगा आपका बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन में ए। ये आपका ए है, ये आपका ए है, और आपका बी दिया नहीं है, सी आपका, तो बी आपको दिया नहीं, क्योंकि फॉर्म क्या होता है आपको हमने कई बार आपको बताया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म होता है। तो एक्स स्क्वायर वाला हमेशा ए होता है, एक्स वाला भी होता है, एक्स तो दिया नहीं आपको, ये सी दे रखा है आपको डायरेक्टली, तो बी आपको नहीं दिया, तो बी आपका क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 0, और ये आपका क्या है कुछ नहीं 1, तो 0 आंसर 0। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आपने सम ऑफ 0 आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम प्रोडक्ट करेंगे इसका, तो प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा, तो अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15। देखिए इसे कैसे करेंगे, अंडर रूट 15 दो बार है, तो अंडर रूट 15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर आपका क्या होता है कट जाता है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 50, आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 15 आ जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 15 यहाँ पर। अब इसका फॉर्मूला अल्फा बीटा का सी अपॉन ए, तो देखिए ये ए है, बी तो आपका था नहीं, सी आपका क्या है -15, तो यहां पर आप लिखिए -15, और ए आपका क्या है 1, तो 15 1 से क्या है आपका -15। इस तरह से आपने ये वाला कर लिया। एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ आपको मैं होमवर्क में देता हूं, आप उसको कीजिएगा, अगर नहीं है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके आंसर आपको दूंगा। क्वेश्चन ये है आपका 3, लास्ट बचा हुआ क्वेश्चन 3x² माइनस एक्स और 4, ये x का मतलब 1, यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये आपका होमवर्क में रहेगा, इस क्वेश्चन का होमवर्क में करके आएगा, ठीक है। इसी तरह हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड, अभी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 पे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमने किया फाइंड नंबर ऑफ जीरो, हमने निकाला, हम उसके बाद हमने रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा निकाला। अब हम निकालेंगे फाइंड द कोरिलेटिव पॉलिनोमियल, मतलब कोरिलेटरल पॉलिनोमियल बनाते कैसे, ये हम सीखेंगे। तो आपका है इसके बनाने के लिए एक फॉर्मूला होते हैं, वो फॉर्मूला के माध्यम से आप इसको कोरिलेटेड पॉलिनोमियल बना सकते हैं। फॉर्मूला ये है px इक्वल टू k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से आप निकालेंगे। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेटेड पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 एंड रेस्पेक्टिवली। मतलब आपका, आप इसको ऐसा ना लिखकर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप सम ऑफ 0 लिखेंगे, पहला आपको दे रखा है 1/4 और दूसरा आपका प्रोडक्ट ऑफ 0 -1, तो आप इसको ऐसा ना लिखकर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है 1/4, और फिर आप लिख सकते हैं अल्फा, यहाँ पर अल्फा और बीटा आपका क्या है -1। मतलब फर्स्ट वाला आपका रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, उसका मतलब ये होता है पहला जो है सम ऑफ के लिए है और दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ के लिए है। तो आप सम ऑफ 0 लिखकर पूरा ना लिखकर आप अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए, उसका मतलब वही है। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 लिखकर अल्फा और बीटा लिख दीजिए, तो उसका अर्थ होता है। मैं थोड़ा इसके बारे में पहले आपको समझा दूं। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया है px इक्वल टू k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर मैं लिखा हूं x प्लस अल्फा और बीटा, मतलब जो आपका k जो है ना, मैंने जो k लिखा है, k आप कहां लिखेंगे कि k का डिस्कस ये करेंगे जब आपका अपॉन में कोई नंबर रहेगा तभी आप k लिखेंगे, नहीं तो k आप नहीं लिखेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में है 1/4, ये x² क्यों लिखा गया, पहले देखिए x² इसलिए लिखा क्योंकि आपको मालूम है कोऑर्डिनेटर का ना पहला होता है ये x² करके फॉर्म ही होता है, इसलिए x²
अल्फा प्लस बीटा, पहला अल्फा प्लस बीटा के लिए है, फिर एक्स, फिर अल्फा बीटा, फिर दूसरा क्या प्रोडक्ट के लिए है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर के की जगह के, अभी के लिखेंगे क्योंकि आपका अपॉन में रहेगा तभी के लिखना है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और प्लस बीटा बोल दिया, तो अल्फा बीटा में क्या लिखेंगे 1/4, 1/4 लिख दिया। एक्स की जगह एक्स लिखा, प्लस का प्लस अल्फा बीटा, मतलब अभी यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर अब -4, आप लिखेंगे यहाँ पर माइनस क्या लिखेंगे, सॉरी -1 है, -1 लिखेंगे, फिर आप ब्रैकेट यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 4 है तो सबकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे, क्योंकि अपॉन में 4 है ना, तो सबकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। तो यहाँ पर मान के चलिए सबकी मल्टीप्लाई 4 से कर दूं, यहाँ पे सबकी मल्टीप्लाई 4 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 से कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आपने 4 से किया, तब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, के इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4x² हो जाएगा, माइनस का माइनस, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तब क्या बचा यहाँ पे 1x का क्या बचा, 1x का क्या बचा, x बचा आपका, x1 बचा, 1x बचा आपका, ठीक है। फिर आप प्लस की जगह यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, फिर 1/4 सा क्या आपने लिखा 4। तो ये आपने इस फॉर्म से आपने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल आपने बना दिया, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 करेंगे, उसमें क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पर, इसको हम लोग कितना पहले लिख देता हूँ। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, इसको माइनस किए हैं और यहाँ से ये लेस कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या आपका अंडर रूट 2, ये आपका है सम ऑफ के लिए है, अब प्रोडक्ट के लिए है आपका 1/3। चलिए यहाँ पर देखिए अपॉन में आ गया 3, तो आपको के की लिखना पड़ेगा, तभी के का क्या आ गया, फिर आपने एक्स करेगा x² एज इट इज लिखा, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा बोला है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है अंडर रूट 2, तो आप लिखेंगे यहाँ पर अंडर रूट 2, ठीक है। x की जगह x, यहाँ पर प्लस का प्लस अल्फा बीटा आपका क्या है यहाँ पर 1/3, तब लिखेंगे 1/3। देखिए अभी यहाँ पर क्या आ गया, अपॉन में 3 आ गया, तो सबकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग 3 से करेंगे। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 3 से करते हैं, यहाँ पर 3 से करते हैं, क्योंकि अपॉन में 3 है तो 3 होगा। अगर मान लीजिए कुछ और नंबर होता 2 होता तो इन दोनों का एलसीएम निकालते, फिर हम लोग यहाँ लिखते, तो हमें ये देखना पड़ता है। तो अभी क्या करेंगे, 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा आपका, आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 3x² हो जाएगा, माइनस का माइनस, अभी ये 3 अंडर 2, तो ये 3 का 3 रहेगा, अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 2 वाला रहेगा यहाँ पर x, ठीक है। यहाँ पर आपने यहाँ पे लिखा यहाँ पर, उसके बाद आपका ये जो है 3, ये आपका इधर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे, 0 और 5 दिया हुआ है हमें, 0 और 5 दिया हुआ है। सम क्या दिया, 0 दिया, प्रोडक्ट के लिए क्या दिया 5 दिया हुआ है, अंडर रूट 5 दिया हुआ है। तो के की जगह के, अभी यहाँ पर के नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी अपॉन में है नहीं, तो के लिखने की जरूरत नहीं है। के कब लिखेंगे, जब अपॉन में दिया रहेगा तब लिखेंगे, ऐसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप ऐसा रहेंगे तो अगर के लिख कर करेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। तो फिर अभी देखिए यहाँ पर 0 और अंडर रूट 5 दिया हुआ है आपको, तो यहाँ से सीधा चालू कीजिए, x² माइनस का। अभी हम लोग 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग 3 पे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। तो आपका क्या है, पहला आपका दिया है अल्फा प्लस बीटा, आपका 0 दिया है, अब प्रोडक्ट में दिया है अंडर रूट 5 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अभी के नहीं लिखेंगे क्योंकि अपॉन में वैल्यू नहीं दिया, तो के लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं, x² की जगह x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो आपका अल्फा प्लस बीटा आपका दे रखा है 0, तो लिखिए 0, s की जगह x लिखिए, प्लस की जगह प्लस लिखिए, अल्फा और बीटा प्लॉट क्या रहेगा, अंडर रूट क्या दे रखा आपको 5, तो अंडर रूट लिखिए आप 5, ठीक है यहाँ पर, और ये ब्रैकेट आपका इधर यहाँ पर, ठीक है। x² की जगह आप क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे, 0 को x से मल्टीप्लाई करें तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 0 आएगा। फिर आप क्या लिखेंगे, प्लस अंडर रूट 5 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर। फिर आपका हम क्वेश्चन नंबर सीधा 4 आपको होमवर्क देते हैं,
और 6 होमवर्क देते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 आपको करके दिखाते हैं कि 5 कैसे करेंगे। 2 आपका होमवर्क मिलेगा, 2 आप कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करेंगे। फाइव क्वेश्चन क्या रखा है, सम ऑफ जीरो में क्या है -1/4 और प्रोडक्ट में क्या रखा है 1/4। चलिए अभी अपॉन में आ गया, तब आपको क्या निकालना, आपको के लिखना पड़ेगा। तो आप लिखिए के की जगह के, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फा प्लस बीटा के आपका माइनस, आपका क्या है -1/4 आपका, ठीक है, -1/4, एक्स की जगह एक्स, प्रोडक्ट में क्या आपका 1/4, फिर अपना ब्रैकेट। अब देखिए के की जगह के लिखा आपने और एक्स स्क्वायर है ना। अभी देखिए 4 और 4 है, और 4 और 4 कैल्शियम ले लीजिए यहाँ पर। अगर आप 4 और 4 कैल्शियम लेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एलसीएम क्या आएगा 4 आया। तो सबकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आप 4 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 4 है ना, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 4, इधर भी 4 से और इधर भी हम लोग 4 से, तो 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखो माइनस और ये माइनस, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया आपका प्लस आ गया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, x का तो x ही लिखेंगे यहाँ पर आप, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस, ये प्लस है, प्लस लिखे यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस आएगा प्लस, और ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा 1 बचा। तो इसी तरह से आपने ये क्वेश्चन को भी कर लिया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।